liverworts and mosses. Okay, liverworts they usually grow in a moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees, deep in the woods. So this thing we have seen, and their main plant body is thalloid. Thalloid means no root or no real root, shoot, or leaves. Thallus is dorsiventral. This was already discussed, I think. They have two surfaces, dorsal and ventral. This one was discussed actually. Mosses, I think it is left. Mosses is the second class. Here, the predominant stage of life cycle of a moss is gametophyte. Already discussed in bryophytes, the dominant life is gametophytes. Gametophytes means they are haploid and they are producing gametes. That's why their name is gametophyte. So it consists of two stages, protonema and leafy stage. Let us discuss that. What is protonema and this leafy stage? Okay. So it develops directly from a spore. Whenever this spore is produced, a sporophyte and it is dependent for their food on the plant, this gametophyte, and they are diploid. In meiosis, haploid spores are produced. Haploid spores are produced, और वो haploid spores they will be developing into protonema. वो आगे डेवलप होकर they will germinate and they will form a plant body that is protonema. देखिए यहाँ पे protonema आपको दिख रहा है, haploid है सब, ये जर्मिनेट होकर पूरी बॉडी बनाते हैं जिसको अपन प्रोटोनिमा बोलते हैं. इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस. इसका मतलब है कि ये जमीन जैसे होती है ना, जैसे ये दिस इज ये जैसे मेरा पार्ट है, ये जमीन है, इसके ऊपर होती है. इट इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, इस तरह से लहरदार रूप में ये पाई जाती है इसके ऊपर, और लगभग हॉरिजॉन्टल होती है. ग्रीन होती है, ब्रांच होती है, ब्रांचेज आर ऑल्सो देयर, एंड फिलामेंटस, फिलामेंट्स पाई जाते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स इसकी पाई जाती है. एंड लीफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा. अभी सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा, और उससे आगे जो ब्रांचिंग होती है और वो आगे प्रोटोनिमा हो जाता है. उस सेकेंडरी प्रोटोनिमा से आगे चल के क्या बनता है, ए बड डेवलप्स एंड इट इज फॉर्मिंग द लीफी स्टेज. इससे बड नुमा स्ट्रक्चर यहाँ से निकलती है. लेटरल बड निकलते हैं. लेटरल का मतलब है साइड से. ये हो गया हमारा टिप, एपेक्स या एपिकल, और ये हो गया लेटरल. तो लेटरल बड इसकी यहाँ से निकलती है. इट कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरल अरेंज्ड लीव. ये बड आगे चल के एक पूरी सिलेंडर, पूरी पतली एक बॉडी बनाती है, इस तरह से अपराइट होती है, एंड इट इज हैविंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स. एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इस साइड में, इस तरह से स्पाइरली अरेंज, एक स्पाइरल क्रम में इस तरह से लीव्स इसकी लगी रहती है चारों ओर. दे आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स. इनके अंदर क्या होता है, नीचे मल्टी सेलुलर, इनकी जो रूट्स होती हैं, अपन कह सकते हैं दे आर ऑलमोस्ट रूट्स, दे आर मल्टी सेलुलर एंड दे आर ब्रांच्ड वन. दीज आर नोन एज राइजोइड्स. एंड दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन्स. इसके अंदर आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया आर फाउंड. आर्किगोनिया इज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड एंथ्रीडिया इज मेल सेक्स ऑर्गन्स. ओके, जैसे यहाँ पे ये मान लो प्लांट बॉडी इसकी, यहाँ पे आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया इसके अंदर होते हैं. रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा. सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है टूट कर यहाँ पे गिरते हैं, एंड दे विल बी डेवलपिंग इनटू दिस full plant. And budding also, budding process we have seen here. The protonema is bud in the protonema is giving rise to this leafy stage. Leafy stage मतलब जिसमें leaf होती है, ठीक है ना. तो ये leafy stage is developed from protonema by the process of budding.
बड निकलती है, बडिंग का मतलब यहाँ से बड निकलती है और वही बड आगे चल के इट इज गिविंग राइज टू दिस लीफी स्टेज. Sexual reproduction, and we already discussed Antheridia and Archegonians are produced at the apex of leafy shoots. देखो कैसे, यहाँ पे मान लो दिस वन इज लीफी स्टेज, लीव्स है यहाँ पे, लीव्स है यहाँ पे इसमें लगी हुई, एंड एट द एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप पर, यहाँ पर इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स इसके अंदर डेवलप होते हैं. आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया. आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम आर सिंगुलर वर्ड्स. After fertilization, they are producing what? This anthrozoids and egg shell. These anthrozoids and egg cells are fused together, and zygote is formed. Zygote is formed, and zygote develops to a sporophyte having fruit seed and capsule. जैसे मान लो यहाँ पे क्या हुआ, इसका लाइफ साइकिल अपन देखते हैं. ये जाइगोट बना. जाइगोट इज डिप्लॉइड और हैप्लॉइड? यस स्टूडेंट्स, जाइगोट डिप्लॉइड और हैप्लॉइड? यस एनीवन? डिप्लॉइड होता है बेटा. जाइगोट इज always diploid because it is made up after fusion of two haploid gametes. 2 haploid, n plus n is equal to 2n, means haploid plus haploid, diploid. And by mitosis this is giving rise to sporophyte. Sporophyte को ये बनाता है. And sporophyte is into 3 parts. Food, seta and capsule. This is F for food, S for seta, and C for capsule. The capsule contains spores. There are sporangia found in this capsule, and by meiosis the sporangial cells will be giving rise to spores. वो spore को produce करते हैं. Spores are dispersed in the environment, and spores again germinating and forming what? Gametophyte. So this is how the life cycle of bryophytes goes on. Okay. Examples of mosses: Funaria, Sphagnum, and Polytrichum. Okay. These were the 2 classes of bryophytes. Many classes are also there, but actually they are not discussed. One more is there. Hornworts is also there, but that is not part of your NCERT syllabus. Pteridophytes. Next category of plant is pteridophytes. They include horsetails and horsetail का मतलब क्या? Horsetail का मतलब क्या है? प्लांट का नाम ही horsetail रख दिया गया. घोड़े की पूंछ देखी है किसी ने? घोड़े की पूंछ जैसे ये प्लांट होता है, इसलिए that's why it is known as horsetails. इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, या फंस होती है. जैसे पंख होता है ना, पंख के ऊपर बहुत सारी पंखुड़ियाँ सी लगी रहती है, इस तरह की स्ट्रक्चर भी हो सकती है. दैट इज फन. दे आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस. अगेन दे रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड दे नीड लोअर टेम्परेचर. कूल, डैम्प, डैम्प मतलब थोड़ी नमीपन जहाँ पे हो, थोड़ा स्लाइट वेट एरिया इज देयर. शेडी छायादार जगह पे. दे फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस. यानी सैंडी सॉइल जो होती है वहाँ पे भी कुछ टेरिडोफाइट्स उगते हैं वहाँ पे. इवोल्यूशनरी, दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज. यानी ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पहले प्लांट है जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम इज फाउंड. दीज एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. दे आर फर्स्ट प्लांट टू हैव द वेस्कुलर टिश्यूज. तो इनको they are equivalent to reptiles in the animals. Bryophytes are equivalent to amphibia because bryophytes are they can live on this terrestrial land as well as in the this water. दोनों जगह रह सकते हैं, बट वाटर की उनको जरूरत होती है. तो एम्फीबिया में भी ऐसा ही है, दोनों जगह रह सकते हैं. टेरिडोफाइट जो रेप्टाइल्स हैं, दे आर
द फर्स्ट वन टू मूव फ्रॉम वाटर टू टेरेस्ट्रियल वंस, वो ज़्यादातर उनमें से कुछ जो है, जैसे मगरमच्छ है, दैट इज रेप्टाइल बट इट इज फाउंड ऑन द लैंड एज वेल एज इन वाटर, बट उनमें से ज़्यादातर ने लैंड को अडोप्ट कर लिया, टेरेस्ट्रियल में रहना सीख लिया। तो ऐसे ही प्लांट्स टेरिडोफाइट्स हैं, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनके पास में वेस्कुलर टिश्यूज थे, यानी ये दे आर इक्विवेलेंट टू रेप्टाइल्स। ओके, इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इज गेमेटोफाइट, इनमें डोमिनेंट फेज क्या है, गेमेटोफाइट है। एंड ब्रायोफाइट्स में अपन देखा गेमेटोफाइट है, बट दिस situation reversed in case of these pteridophytes. Here dominant phase main plant body is sporophyte. Algae and bryophytes, the main plant body is dominant phase is gametophyte, but here it is sporophyte, and they are having true root, true stem, true leaves. इनके पास रियल वाली रूट, स्टेम और लीव्स होती है। They have well differentiated vascular tissues like xylem and phloem for conduction of water and food respectively. The leaves in the pteridophytes are small as in Selaginella or large. इनमें जो लीव्स होती है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अगर छोटी है तो माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटी, फिल्स मतलब wherever the fill word is written, it means it is related to leaves. Micro means small leaves. Selaginella is one example, and large macro or megaphylls. Macrophyle मतलब बड़ी पत्तियां, बड़ी leaves, large leaves, as in ferns. Ferns में बड़ी पत्तियां होती है। Two examples are written here. You can see. दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पजेस, मेडिसिनल पर्पज के, जड़ी बूटियाँ जिनको अपन बोलते हैं, ये टेरिडोफाइट्स में जड़ी बूटियाँ बहुत सारी होती हैं। दे आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स, जहाँ पे इनको उगाते हैं सॉइल वहाँ से इरोजन नहीं होता है, इसलिए सॉइल को बाइंड करने में काम में भी हम उसको ले सकते हैं। एंड दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी प्लांट्स के रूप में अपन उसको काम में लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ornamental plants are coming from this pteridophyte category. Here you see rattlesnake fern, ostrich fern, bracken fern. These are have some medicinal values in Ayurveda or some other also. And some ornamental plants like asparagus fern, Dryptoris erythora, Actinopteris, Actinopteris. These are some of the examples which are used as ornamental plants. The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. Okay, अब इस बात का मतलब देखते हैं क्या है। स्पोरोफाइट में क्या होता है, some sporophyll-like structures are there. Some leaves are converted into sporophylls. अब इनको स्पोरोफिल क्यों बोलते हैं, बिकॉज देर आर सम स्पोरेंजिया, उनके ऊपर क्या होती है, स्पोरेंजिया आर देयर, उन लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया होती है। एंड हियर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी लीव्स इज कन्वर्टेड इनटू द फिल्स, माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पोरोफिल। नाम से पता लगा है, द लीव्स विच आर हैविंग स्पोरेंजिया। एंड दीज जो रेड मैंने रेड बनाया इसमें, और रेड क्या है, दे आर स्पोरेंजिया। एंड इन दीज स्पोरेंजिया स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. In some cases, स्पोरोफिल्स फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। अब क्या होता है, इन सम प्लांट्स लाइक इक्विसिटम एंड सिलेजिनेला, इनमें क्या होता है, these sporophylls are coming into contact and they are forming one compact structure which is known as cone और strobili। कौन बोल सकते हैं उसको, कौन, जैसे मैंने यहाँ पे कौन नहीं बनाया है, क्या होगा यहाँ पे, some sporophylls which are
बियरिंग द स्पोरेंजिया, जिनमें स्पोरेंजिया होते हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में आके एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं, जिसमें स्पोरोफिल्स होती है, स्पोरोफिल्स एंड स्पोरेंजिया आर देयर। तो ये स्ट्रक्चर भी इनमें बन सकती है। एग्जाम्पल खास तौर से देखना है, बिकॉज क्वेश्चंस आर देयर। वो क्वेश्चन ये कहते हैं कि स्ट्रोबिला या कोन्स जो है वो क्या है, कौन से प्लांट्स में रहते हैं, सिलेजिनल एंड इक्विसिटम। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। अब यानी स्पोरेंजिया यहाँ पे क्या करती है, सम SMC spore mother cells are found which are diploid. Diploid means two sets of chromosomes are there. इसमें मियोसिस होता है, then haploid spores are produced. Haploid spores are produced here. The spores germinate to give inconspicuous small multicellular free living mostly थैलोइड गेमेटोफाइट called प्रोथेलस। अब देखो ध्यान से सुनना इन टर्म्स को, यानी स्पोर कोई भी प्लांट, चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइट्स हो, चाहे टेरिडोफाइट्स हो, इन तीनों में स्पोर जर्मिनेट होके आगे डेवलप होके गेमेटोफाइट को बनाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी स्पोर क्या, गेमेटोफाइट बनेगा। इस गेमेटोफाइट की खासियत क्या है, ये छोटा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारी सेल्स का बना, फ्री लिविंग, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट फॉर देयर फूड। इसलिए वो क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक है। क्या है, फोटोसिंथेटिक है। इट इज ऑटोट्रोपिक इन नेचर एंड थैलोइड। इसमें कोई रियल रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं पाई जाती है। इस गेमेटोफाइट को अपन नाम देते हैं प्रोथेलस। एक क्वेश्चन कई बार आता है, नीट में भी आता है, व्हाट इज प्रोथेलस। तो आपको ये बताना है, प्रोथेलिस इज ए गेमेटोफाइट विच इज फाउंड इन टेरिडोफाइट। ऐसा भी आता है, राइट द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोथेलिस, कि फ्री लिविंग है, मल्टी सेलुलर इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल है, फ्री लिविंग है। तो आपको ये चीज बतानी है। तो ध्यान रखिएगा, इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट फेज इज गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट। बट हियर स्टोरी इज समथिंग डिफरेंट। हियर डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट, बट गेमेटोफाइट बोलता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ। ये डिपेंडेंट नहीं है, इट इज फ्री, इट इज इंडिपेंडेंट हियर। प्रोथेलस रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेसेस टू ग्रो। ये तो रिक्वायरमेंट इनकी कि ऐसा, एल्सो इट नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजर। प्रोथेलिस क्योंकि गेमेटोफाइट है, it is producing the gametes, male and female gametes, and for meeting of this egg cell and anthrozoids it requires water again. इनको पानी की जरूरत होती है। That's why the spread of pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions. ये क्वेश्चन कई बार आता है कि इनकी लिमिट कुछ ही जगह क्यों है, पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सब जगह पानी नहीं है, और इनको दे नीड वाटर फॉर गेमिट ट्रांसफर एंड फर्टिलाइजेशन। दैट इज नॉट एवरीवेयर। डेजर्ट में नहीं उग पाएगा फिर ये, क्योंकि पानी की वहाँ पे इनको पानी चाहिए उस गेमिट ट्रांसफर के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये कुछ एक एरिया जहाँ पे वेटलैंड्स हैं या फिर मॉइस्ट प्लेसेस है, वहीं पे वो उगते हैं। ओके, गेमिटोफाइट और प्रोथेलस बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया एंड एंथ्रेडिया रेस्पेक्टिवली। जैसा ब्रायोफाइट्स में नाम था एंथ्रेडिया आर्किगोनिया, यहाँ पे भी सेक्स ऑर्गन्स का क्या नाम है, एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया है। तो यहाँ पे जो गेमेटोफाइट है उसके ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं और वहाँ पे गेमिट्स का प्रोडक्शन होता है, और वो गेमिट्स मेल और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज होकर नया प्लांट बनाता है। ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक प्लांट बॉडी में रह सकते हैं या डिफरेंट प्लांट बॉडी में रह सकते हैं। Okay. Water is needed for transfer of anthrozoids. Anthrozoids are male gametes to the mouth of archegonia. Archegonia के माउथ पे जाना इनका जरूरी है। देखो यहाँ पे, this is life cycle of pteridophyte. Spores are moving from here. Let me copy it.
Okay, what it is doing here? Here spores are dispersed in the environment by sporophyte or sporangia, which are found on the sporophylls, and spores start to grow, जर्मिनेट होके ग्रो करता है, एंड इट इज गिविंग राइज टू गेमेटोफाइट. देखो गेमेटोफाइट में कोई रूट आपको इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिली, इसलिए इसका नाम प्रोथेलस रखा है, क्योंकि इसमें रूट्स, शूट और लीव्स नहीं रहती है. एंड दिस इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, दैट इज एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया. और यहाँ पे स्पर्म जो है, स्पर्म मतलब एंथ्रोजोइड, स्पर्म का मतलब यहाँ से ह्यूमन स्पर्म का नहीं है, यहाँ पे मतलब है एंथ्रोजोइड. दे आर डिस्पर्स्ड इन द एनवायरमेंट. देखो यहाँ पे दोनों में ये पाई जा रही है एक ही प्लांट बॉडी पे. एंड दिस इज अब कैसे भी हो ये अपनी उपस्थिति हो, अगर एक प्लांट में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो वहाँ पे आसानी से उस मेल गेमेट को पहुंचा पाएगा. तो ये इसके अंदर एंट्री करेगा और इट विल बी फर्टिलाइज्ड एंड जाइगोट विल बी फॉर्म्ड. अब ये इसके ऊपर देखो जाइगोट फॉर्म हुआ, इस जाइगोट में फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, एंड दिस स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड और वो इंडिपेंडेंट हो गया. ठीक, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि गेमेटोफाइट जो है उसकी भी अहमियत कम नहीं है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकता है. इट इज सिंथेसाइजिंग इट्स फूड्स ऑन इट्स ओन. जाइगोट सेलुलर, मल्टी सेलुलर, वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट्स, ये लाइफ साइकिल इसकी है. रिप्रोडक्शन, इट इज सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. मोस्ट में एक ही प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो साइज में सेम होते हैं. होमो स्पोरस, होमो स्पोरस, होमो मीन्स सिमिलर. देखो वर्ड का ध्यान दो, होमो स्पोरस, होमो मीन्स सिमिलर स्पोर्स, सेम साइज के स्पोर प्रोड्यूस. बट सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आर टू प्लांट्स विच आर प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर. एक स्पोर बड़ा, एक स्पोर छोटा. तो दैट इज कॉल्ड हिट्रोस्पोरस. हिट्रो मतलब डिफरेंट स्पोर्स. हिट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफरेंट स्पोर्स. स्पोर्स. मैक्रो मीन्स मैक्रो और मेगा इज बिग, बिग लार्ज वन, एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल वन. बट they are found in very few plants. Most of them are same, producing similar kinds of spores. Megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophyte. अगर ऐसा होता है कि मेगा और दो टाइप की, तो मेगा वाला जो है वो जर्मिनेट होकर किसको बनाएगा? फीमेल को. ध्यान रखिएगा कि whenever we are studying about this male and female in plants and animals, female one is large and male one is small. कोई भी सेंस में आया चाहे, जैसे अगर गेमेट की बात है या प्लांट की बात है तो वो बड़ा छोटा जो है, स्पोर की बात है तो वो बड़े वाला मेल होगा, सॉरी फीमेल होगा, और छोटा वाला मेल होगा. इससे क्या बनेगा? फीमेल गेमेटोफाइट, एंड माइक्रो से क्या बनेगा? मेल गेमेटोफाइट. द फीमेल गेमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स. फीमेल जो है वो किस पे बना रहता है? काफी टाइम तक बना रहता है उस स्पोरोफाइट पे, क्योंकि उस वहाँ पे जाइगोट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसेस इज टेकिंग. एम्ब्रियो हालांकि इसमें बनता नहीं है, पर थोड़ा छोटा एम्ब्रियो इसके अंदर बनता है जो सीड नहीं बना पाता है आगे तक. Within the female gametophyte, zygotes develop into young embryos. This event is a precursor to seed habit. It is considered an important step in evolution. Seed habit, क्योंकि embryo बनता है, zygote is producing the embryo, but seeds are not produced. But it is indication that seed can be formed. The classes or categories afterwards of this pteridophytes. Okay, so this is life cycle we have discussed. Okay, classes here are 4 classes of pteridophytes are there. Psilopsida, example is Psilotum. Lycopsida, Selaginella and Lycopodium. Spinopsida, Equisetum. घोड़े की जैसे पूंछ होती है ना, उस तरह से होता है, that's why it is Equisetum. Pteropsida, Dryopteris, Ediantum and Pteris. These 3 categories plants are there in
दिस क्लास 1. तो 4 क्लासेज है, इतना ही आपके बुक में दिया हुआ है. नेक्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म, दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो. ओके, so complete that homework